हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हाई क्लासेस। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 मैथ का सभी फॉर्मूला, सभी सूत्र एक जगह मैं दे रहा हूँ, ठीक है, जो आपके आने वाला एग्ज़ाम 2023 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सभी फॉर्मूला मैं एक जगह रख दिया हूँ, इससे आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, ठीक है, दोनों क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को आपको अंत तक वॉच करना है, तभी आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। चैप्टर 1 आपका क्या है, वास्तविक संख्याएं, ठीक है। इसमें याद कर लीजिएगा आप, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ पर r क्या होता है, b से छोटा और 0 से बड़ा या तो बराबर होता है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए a क्या है, भाज्य है, बराबर भाजक यानी b गुना कर दीजिएगा किससे, भागफल से q से, और प्लस कीजिएगा शेषफल r से, ठीक है। ये सब आपको समझना है, याद नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1, 4q प्लस 3, 4q प्लस 5 का रूप का होता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा धनात्मक सम पूर्णांक 4q प्लस 2, 4q प्लस 4 का रूप का होता है, ठीक है। और फिर देखिएगा एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर a इंटू बी होता है, जहाँ पर अब एचसीएफ निकाल सकते हो a इंटू बी बटे एलसीएम करके, ठीक है, और एलसीएम निकाल सकते हो a इंटू बी बटे एचसीएफ करके, ठीक है। उसके बाद आगे देखिएगा दशमलव प्रसार शांत होने का शर्त क्या है, x बराबर p बटे क्यू, यानी अंश ऊपर नीचे हर, ठीक है, अंश बटे 2 जो हर होता है 2n और 5m के रूप में होता है, ठीक है, यानी हर को 2 तथा m का अभाज्य गुणनखंड के रूप का होना चाहिए, ठीक है। चैप्टर 2 बहुपद, ठीक है, इसमें आपको याद रखना है द्विघात बहुपद क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है, ठीक है। शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए होता है। शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए होता है, ठीक है। द्विघात बहुपद लिखने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। इसको मैं एग्जाम्पल्स दिखा दिए, देखो अल्फा प्लस बीटा 2 दिया गया है, अल्फा इंटू बीटा 3 दिया, ठीक है। आपको वैल्यू पुट करना है, इसमें आपका आंसर रेडी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ग्राफ की सहायता से शून्य ज्ञात करना, ठीक है। नोट, इसमें सिर्फ आपको देखना है कि एक्स अक्ष को ग्राफ कितना बार प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं एग्जांपल दे दिया हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर 2 बार काट रहा है, 1 और 2, जिसका आंसर क्या होगा, शून्य 2 होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए चैप्टर 3, ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है। इसमें आपको याद करना है रैखिक समीकरण युग्म का जो व्यापक रूप होता है, ठीक है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 होता है, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए ध्यान दीजिएगा, अनुपातों की तुलना a1 बटे a2, ठीक है, बराबर नहीं होगा b1 b2 के, तो क्या होगा, रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, केवल एक हल यानी अद्वितीय हल होगा, ठीक है, याद कर लीजिएगा। दूसरा देखिएगा a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 संपाती रेखा होगा, ठीक है, तीनों बराबर हो क्या होगा, संपाती रेखा होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड देखिएगा a1 बटे a2 बराबर होगा b1 बटे b2 के, लेकिन c1 बटे c2 के बराबर नहीं होगा, ठीक है, तो क्या होगा, समांतर रेखाएं हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आप याद कर लीजिएगा वज्र गुणन विधि, ठीक है, x बटे होगा b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y बटे होगा c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 बटे होगा a1 b2 माइनस a2 b1 होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 4 देखिएगा द्विघात समीकरण, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का मूल होता है एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a होता है, ठीक है। यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac को विभक्तर कहा जाता है, ठीक है, अर्थात विभक्तर को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो x बराबर होगा माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी बटे 2a होगा, और यहाँ पर इसको क्या करना है, आपको x को 2 बार लिखना है, ठीक है, एक बार प्लस करके एक बार माइनस करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। x बराबर माइनस बी प्लस रूट ओवर डी बटे 2a, और फिर लिखिएगा x बराबर माइनस बी माइनस रूट ओवर डी माइनस 2a लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका आता है मूलों की प्रकृति, ठीक है। देखो यहाँ पर 3 चीज़ होता है, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो 2 भिन्न वास्तविक मूल होगा, ठीक है, और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा तो 2 बराबर वास्तविक मूल होगा, ठीक है। और थर्ड देखिएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं हम लोग, चैप्टर नंबर 5 देखिएगा समांतर श्रेणी, ठीक है। यहाँ पर एपी दिया हुआ है 4, 8, 12, 16 और 40, ठीक है। यहाँ पर जो 4 दिख रहा है ना उसको प्रथम पद बोलेंगे, ठीक है, और लास्ट में आपको दिख रहा है 40, उसको an बोलेंगे यानी अंतिम पद बोलेंगे, ठीक है।
अगर हमको निकालना पड़ेगा सार्व अंतर, तो सार्व अंतर को डी लिखते हैं, ठीक है। और डी बराबर क्या होता है, 8 - 4 बराबर 12 - 8 बराबर 16 - 12, घटाओगे तो कितना आएगा हम लोग का 4 आएगा, ठीक है। इस प्रकार से क्या करते हैं, दूसरा पद को पहला पद से घटाते जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग को ये डी निकल जाएगा, सार्व अंतर निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए एपी जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ठीक है। यहाँ ए क्या है, प्रथम पद है, और ए प्लस डी दूसरा पद है, ए प्लस 2d तीसरा पद है, ठीक है। और एपी का एनवा पद कैसे निकालते हैं हम लोग, ए एन बराबर ए प्लस n - 1 इंटू डी होता है। ए एन आपका अंतिम पद होगा, ए आपका प्रथम पद होगा, n होगा पदों की संख्या, और डी होगा सार्व अंतर, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए एपी के n पदों का योग कैसे निकालते हैं। एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी, ठीक है। ऐसे निकाल सकते हैं, या निकाल सकते हैं एस एन बराबर n/2। अगर आपको प्रथम पद ए दिया हुआ है और अंतिम पद ए एन दिया हुआ है तो इसे निकाल दोगे, ठीक है। उसके बाद देखिएगा प्रथम n घन पूर्णांकों का योग कैसे निकालिएगा, एस एन बराबर n प्लस 1/2 कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए एपी बराबर a, b, c दिया है, ठीक है, में तब b बराबर कैसे निकालेंगे, a प्लस c/2 का हो जाएगा, ठीक है। जिसमें b क्या होगा, a तथा c का समांतर माध्य कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं चैप्टर 6 त्रिभुज, ठीक है। दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो, ठीक। सेकंड देखिए उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती हो, ठीक है। और फिर याद कर लीजिएगा थेल्स प्रमेय को, ठीक है। थेल्स प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। ये देखिए ऊपरला ये थेल्स प्रमेय, ठीक है। AD/DB बराबर AE/AC होता है, ठीक है। उसके बाद याद कीजिएगा दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एरिया ऑफ ABC बटे एरिया ऑफ PQR बराबर AB PQ का होल स्क्वायर, ठीक है, BC QR का होल स्क्वायर, और CA बटे RP का होल स्क्वायर सब क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। उसके बाद याद कीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, AC² बराबर AB² प्लस BC² होता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा चैप्टर 7, ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति। इसमें आपको याद रखना है दूरी सूत्र PQ बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर मूल बिंदु से होगा तो इसका फॉर्मूला होगा OP बराबर x² प्लस y², ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है विभाजन सूत्र, ठीक है। x बराबर होता है m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2 होता है, ठीक है। y बराबर हो जाएगा m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी में देखिएगा विभाजन सूत्र होगा मध्य बिंदु का, ठीक है। x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और y बराबर क्या होगा y1 प्लस y2 बटे 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखिएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2, ठीक है, y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है, ये होता है हम लोग का। उसके बाद आपका आता है चैप्टर 8, ठीक है, त्रिकोणमिति का परिचय, ठीक है। इसमें आप देखिएगा ABC त्रिभुज दिया गया, समकोण त्रिभुज, इसमें लंब, कर्ण और आधार दिया गया, ठीक है। याद करने का तरीका क्या है, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल, ठीक है, PH PB, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए PH क्या होता है साइन थीटा, BH होता है कॉस थीटा, PB होता है टैन थीटा, ठीक है। इसका उल्टा कर दीजिएगा H/P कॉसेक हो जाएगा, इसका उल्टा होगा H/B सेक थीटा, और B/H क्या होगा कॉट थीटा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। इसमें आपको सिर्फ क्या करना है, साइन का एंगल याद कीजिएगा और कॉस का, ठीक है, बाकी सब निकल जाएगा। साइन 0 का होता है 0, ठीक है, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का 1 होता है, ठीक है। इसका उल्टा कर दीजिएगा, ठीक है, तो कॉस बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपको tan निकालना पड़ेगा ना, तो tan क्या कीजिएगा, साइन और कॉस से निकाल सकते हैं, ठीक है। कोसेक का निकालिएगा तो 1/sin कर दीजिएगा, सेक का निकालना होगा तो 1/cos कर दीजिएगा, ठीक है। कॉट का निकालना होगा तो cos/sin कर दीजिएगा, सब निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, ठीक है। अब इसको इससे निकल जाएगा हम लोग का 1 2 3 4 फॉर्मूला, ठीक है। उसी प्रकार से आप देखो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। इससे आप यहाँ से निकाल सकते हो इतना फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद फिर देखिएगा कॉट स्क्वायर थीटा +1 बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। इससे आप दो चीज़ निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखिए चैप्टर 9, ठीक है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसमें आपको याद करना है अवनमन कोण और उन्नयन कोण, ठीक है। अवनमन कोण उन्नयन कोण में क्या होता है, कोई लड़का नीचे से देखता है ऊपर, ठीक है, तो उन्नयन कोण बनता है, ठीक है। और अवनमन कोण क्या होता है, ऊपर से नीचे देखने पर बनता है, ठीक है। इसमें आप याद कर लीजिएगा tan थीटा का पूरा वैल्यू, ठीक है, 0 होता है,
30 का 1/√3 होता है, 45 का 1 होता है, 60 का √3 होता है, ठीक है। और याद कर लीजिएगा √3 की वैल्यू कितना होता है, 1.73 होता है, ठीक है। ये सब काम आएगा आपका। उसके बाद आपका चैप्टर आता है चैप्टर 10 वृत्त, ठीक है। इसमें याद कीजिएगा किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। उसके बाद याद कीजिएगा वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर दो और केवल दो स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। डायग्राम बना दिया हूँ मैं, देखो, ठीक है। उसके बाद याद कीजिएगा इस प्रकार, ठीक है, RO² बराबर OT² प्लस TR², बाह्य बिंदु, ठीक है, खींचा गया स्पर्श रेखा में अगर आपको निकालना होगा RO तो इस प्रकार से निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं चैप्टर 12, ठीक है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसमें आपको याद रखना है परिधि कितना होता है वृत्त का 2πr, क्षेत्रफल होता है πr², ठीक है। और पाई का वैल्यू होता है 22/7 या तो 3.14, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा त्रिज्यखंड क्षेत्रफल कितना होता है θ/360 डिग्री इंटू πr² होता है, ठीक है। और दीर्घ त्रिज्यखंड कितना होता है 360 डिग्री माइनस θ/360 इंटू πr² होता है, ठीक है। और चाप की लंबाई कितना होता है θ/360 डिग्री इंटू 2πr होता है। उसके बाद देखिएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना होता है त्रिज्यखंड क्षेत्रफल OAPB क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल घटा दीजिएगा, ठीक है, निकल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का यानी APB का क्षेत्रफल, ठीक है। उसके बाद देखिएगा वृत्त के चतुर्थांश क्षेत्रफल कितना होता है 1/4 πr² होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं चैप्टर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है। इसमें देखिए घनाभ, ठीक है, घनाभ कैसे निकालेंगे, घनाभ का वक्र पृष्ठ कितना होता है 2BH + 2HL होता है, ठीक है, यानी 2HB + L होता है, ठीक है। घनाभ का संपूर्ण कितना होता है पृष्ठफल 2BH + 2HL + 2LB होता है, ठीक है। और घनाभ का आयतन कितना होता है L × B × H होता है। उसके बाद देखिए घन, ठीक है, घन में क्या होता है घन का वक्र पृष्ठ कितना होता है 4a² होता है, ठीक है। और घन का संपूर्ण कितना होता है 6a² होता है। घन का आयतन कितना होता है a³ होता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा बेलन, ठीक है, बेलन का वक्र कितना होता है 2πRH होता है, ठीक है। बेलन का संपूर्ण कितना होता है 2πRH + 2πr² होता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा बेलन का आयतन कितना होता है πr²H होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आप याद कीजिएगा शंकु का, ठीक है, शंकु का वक्र कितना होता है πRL होता है, ठीक है। एल निकालने का फॉर्मूला क्या है h² + r² का √ओवर कर दीजिएगा, ठीक है। शंकु का कुल पृष्ठ कितना होता है πRL + πr² होता है, ठीक है। और शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 πr² होता है। उसके बाद आपको याद रखना है गोला का, ठीक है, गोला का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है 4πr² होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए गोले का आयतन कितना होता है 4/3 πr³, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए अर्धगोला का वक्र पृष्ठ कितना होता है 2πr², ठीक है। अर्धगोला का संपूर्ण कितना होता है 3πr²। अर्धगोला का आयतन कितना होता है 2/3 πr³, ठीक है। उसके बाद देखिए शंकु के छिन्नक का आयतन, ठीक है, 1/3 πh r1² + r2² + r1 × r2 होता है, ठीक है। शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ कितना होता है πr1 + r2 × L होता है, ठीक है। जहाँ L निकाल लीजिएगा आप h² + r1 - r2 √ओवर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो πL r1 + r2 πr1² + πr2², ठीक है। उसके बाद देखिए चैप्टर 14, ठीक है, सांख्यिकी। इसमें आपको याद करना है प्रत्यक्ष विधि माध्य निकालने का, ठीक है, सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI, ठीक है। कल्पित माध्य विधि में निकालिएगा तो x बार बराबर a + सिग्मा FI DI बटे सिग्मा FI, ठीक है, जहाँ पर DI क्या है XI - a कर दीजिएगा, ठीक है। तीसरा विधि आपका है पग विचलन विधि, ठीक है, x बार बराबर हो जाएगा a + h सिग्मा FI UI बटे सिग्मा FI होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए बहुलक, ठीक है, बहुलक किसे निकालते हैं L + F1 - F0 बटे 2F1 - F0 - F2 × H, ठीक है। देखिए बहुत सिंपल है। बहुलक वर्ग क्या देखो 3 और 5, ठीक है, क्योंकि सबसे अधिक संख्या कौन 8 है ना, सबसे अधिक बार इसको देखना, ठीक है। यही आपका F1 हो जाएगा, ठीक है। इसके जस्ट पीछे वाला क्या होता है F0 होता है, इसके जस्ट आगे वाला क्या होता है F2 होता है, ठीक है। बस यही खाली करना है आपको और यहाँ पर आपको जाकर रख देना, ठीक है। F1 निकल गया, F0 निकल गया, ठीक है, सबको रख देना। और H क्या होता है डिफरेंस, ठीक है, 3 और 5 का ना डिफरेंस है 2 का है ना, तो यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है। और L क्या होता है L लोअर ना, तो 3 होगा, तो 3 यहाँ पुट कर दीजिएगा, बस आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए माध्यक, ठीक है, कैसे निकालते हैं माध्यक बराबर क्या होता है L + n/2 - CF बटे F × H होता है, ठीक है। तो अब यहाँ एग्जाम्पल बताया, ठीक है। इसके लिए क्या करना आपको माध्यक वर्ग निकालना पड़ेगा, ठीक है, माध्यक वर्ग। तो संचयी ब्रह्मता निकालिएगा। अब यहाँ देखिएगा 29, ठीक है, देखो यहाँ 29 लिखा हुआ है ना, तो n से पहले डिवाइड कर दीजिएगा। देखो n कितना आया हम लोग का
53 आया है ना, 53 को डिवाइड कर दीजिएगा 2 से, ठीक है, 2 से भाग लगा दीजिएगा। देखो 2 से भाग कीजिएगा तो कितना आएगा 26.5 आएगा ना दोस्त। अब इसको क्या करना है, यहाँ चेक करना, ठीक है, ये कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। अब जब इसके आगे जाओगे तो ये हम लोग को F कहलाएगा, ठीक है। इसके जस्ट ऊपर जाओगे यहाँ पर, ठीक है, इसके जस्ट ऊपर जाओगे ये वाला तो ये CF कहलाएगा, ठीक है, ये वाला, ये हम लोग का CF बनेगा, ठीक है। 22 क्या हम लोग का आएगा, ये CF बन जाएगा, ठीक है, CF संचयी बारह बनता बन जाएगा, ठीक है। बस आपको वैल्यू खाली पुट करना पड़ेगा। CF में 22 पुट कीजिएगा, F में 7 पुट कीजिएगा, ठीक है, L में हमको 60 पुट करना है, ठीक है, और F में आपको 7 रखना है, ठीक है। बस आंसर आपका निकल जाएगा। देखो L में पुट निकल गया, ये पता चल गया है, ठीक है। CF चल के बता हमको H क्या होता है, डिफरेंस होता है, ठीक है। तो 60 देखिए यहाँ पर देखा होगा, 60 और 70 में डिफरेंस 10 है ना, तो यहाँ पर आपको 10 लिखना है, ठीक है। F हमको यहाँ पर 7 लिखना है, ठीक है, ये 7 लिखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, 3 माध्यक बराबर क्या होता है, बहुलक प्लस 2 माध्यक, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका चैप्टर 15 प्रायिकता, ठीक है। इसमें PE बराबर क्या होता है, E के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभव परिणामों की संख्या, ठीक है। उसके बाद देखिएगा PE नोट जो होता है 1 - PE होता है, ठीक है। और PE का रेंज आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है 1 मास के लिए, ठीक है। उसके बाद याद कीजिएगा असंभव घटना, ठीक है, ये 0 होता है। निश्चित घटना कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। और ताश की गड्डी देखिएगा, ठीक है, ताश की गड्डी जो होता है 52 पत्ता होता है, ठीक है। इसमें 13 पत्ता होता है, ठीक है। हुकुम का, पान का, ईंट का, चिड़ी का, ठीक है। हुकुम और चिड़ी जो होता है ना वो कैसा होता है, काला होता है, ठीक है। और पान और ईंट जो होता है वो लाल होता है, ठीक है। और ये जो 13 पत्ता होता है ना, इसमें क्या होता है, इक्का, बासा, बीबी, गुलाम, दहला, नहला, अट्ठा, सत्ता, छक्का, पंजा, चग्गी, तिग्गी, दुग्गी तक होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा बासा, क्वीन और जो गुलाम होता है ना उसको फेस कार्ड बोलते हैं, ठीक है। यही सब का एग्जाम में आता है, ठीक है। तो ये सब को याद करना है, रट लेना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट कंटेंट लेकर। अगर आपको पसंद आया हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। मैं इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट कंटेंट लाता रहता हूँ फ्रेंड, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।